हेलो एंड वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। मैं आपका दोस्त सागर चारण, इंग्लिश बाय सागर चारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा था 10 शॉर्ट ट्रिक्स से 10 सिखाऊंगा और ये मेरा वादा है, कभी भूल जाओ तो डेफिनेटली फटाफट आइए। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है और समझ जाओगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से भूलना भुला दूंगा, डेफिनेटली भुला दूंगा। आइए, 3 भाई थे भाई साहब, 3 भाई थे। अरे सर कहानी बता रहे हो? नहीं भाई, कहानी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक का नाम डू था, एक का नाम डज था, एक का नाम डिड था। 3 भाई थे, सर थे। एक का नाम डू था, एक का नाम डज था, एक का नाम डिड था। तीनों भाई थे भाई साहब। उनकी नौकरी नहीं लगी तो भाई साहब, नौकरी नहीं लगी तो फिर चौकरी। मेरा कहने का मतलब भी शादी नहीं हुई ना, वो कवारे हो गए। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? इधर आइए भाई। डू, डज, DOES डज, या फिर भाई साहब डिड। ये तीनों भाई थे, बिल्कुल सर, तीनों भाई थे। डू था, डज था और डिड था। अगर वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर ये आपको 3 शब्द मिल जाए, डू, डज या डिड, और या फिर खाली जगह से पहले मिल जाए, तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। भाई साहब कंवारे थे, कंवारे का मतलब अरे भाई साहब सिंगल होता है रे, डबल नहीं होता है ना, सिंगल होता है। सिंगल का मतलब अरे सर फर्स्ट एक अकेला ही तो हो गया, एक का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 भाई थे, डू था, डज था, डिड था। तीनों कंवारे थे, घूमते रहते थे, शादी हुई नहीं, सिंगल ही रह गए। एक ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उनकी भाई साहब दूसरी फॉर्म बनी ही नहीं, उसकी एक ही फॉर्म रही, तब लास्ट तक ही उनकी एक ही फॉर्म रही। इसका मतलब वाक्य के प्रारंभ में डू दिख जाए, डज दिख जाए या डिड दिख जाए, और या फिर खाली जगह से पहले डू दिखे, डज दिखे या डिड दिखे, तो भाई साहब ऐसे वाक्यों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आइए सेंटेंस फटाफट। मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा। और हमारा नाम सागर चारण है, हम बाड़मेर से हैं बबुआ, बिल्कुल। और हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हैं। हमें भी यही समझ में आई थी, आपको भी यही समझ आएगी। अरे बातें नहीं। आइए पढ़िए, बिल्कुल। ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ था। उसने कहा भाई साहब, हाँ जी, के डू यू, KNOW, डू यू नो मी? उसने कहा भाई साहब मेरे को जानते हो? उसने बोला तू कौन सी तोप है रे, तेरे को मैं नहीं जानती, मतलब नहीं जानता। बिल्कुल। अगला सेंटेंस क्या था? अगला सेंटेंस था कि डिड राम फिनिश हिज वर्क, कि क्या राम ने काम पूरा किया? ओके, नहीं भाई मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया। और या फिर सी, गलत मत सोचना, सी डज नॉट गिव मी ए रेड रोज। भाई साहब यही समझ में आ गया इंग्लिश में। भाई साहब रीड नहीं, रेड रोज है, इसको मिटाइए, RED। रेड मतलब लाल, लाली। गिव मी अ रेड रोज, वह मुझे लाल गुलाब नहीं देती है। नहीं देगी भाई साहब, उसकी मर्जी है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, फिर ऐसे लगा हुआ था। उसने फिर कहा कि भाई साहब ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसने लाल गुलाब नहीं दिया तो उसने गाना भी नहीं गाया। मत गा, कोई बात नहीं, हमें तो शॉर्ट ट्रिक से सीखना है, बिल्कुल सीखना है। और या फिर ये इस तरीके से आएगा कि डिड सी, खाली जगह, गो टू हिज होम। क्या भाई साहब वह उनके घर जाती है? मेरे को नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जाती है, जाता है, आई डोंट नो। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, और बिल्कुल सारे शॉर्ट ट्रिक से ही ये सब के सब होंगे। आपको क्या करना है? आपको 3 भाई देखने थे, बिल्कुल देख लिया सर, मुझे ये भी समझ में आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब ब्रैकेट वाली। इसके अंदर एक शब्द को ढूंढो और ढूंढकर उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक को देखकर वर्ब भर दीजिए। वाक्य के प्रारंभ में क्या आया? डू आया। और अगर वाक्य के स्टार्टिंग में या खाली जगह से पहले, भाई साहब एक बार ध्यान रखना, डू, डज और डिड जब वाक्य के बीच में आते हैं ना, तो नॉट साथ में लेकर आते हैं, है ना, नेगेटिव होते हैं वो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नॉट मिलेगा, इससे पहले डिड मिलेगा, नॉट मिलेगा, इससे पहले डज मिलेगा, या फिर हो सकता है कि नॉट से पहले डू होता, लेकिन इसमें मैंने सेंटेंस में लिखाया नहीं था। बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया कि या तो मैं डू दिखे, या तो मुझे
डू दिखे, पेन बदल देता हूँ और दूसरा लगा देता हूँ। बिल्कुल, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेन समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, या तो वाक्य के स्टार्टिंग में डू दिखे और या फिर देखो वाक्य के स्टार्टिंग में डिड दिखे, और या फिर खाली जगह से पहले डज दिखे, या खाली जगह से पहले डिड दिखे, या वाक्य के स्टार्टिंग में डिड दिखे। तो सर ये तीनों भाई कंवारे हैं। मैं एक सेंटेंस इसमें लिख रहा हूं कि ये तीनों भाई कंवारे हैं। बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया FORM, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ब्रैकेट वाली, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ सेम टू सेम छाप दो, किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना। आइए, डिड यू नो, KNOW, कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम छाप दो। दूसरा सेंटेंस, डिड को देखो, डिड को देखते ही समझ में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म मतलब ब्रैकेट वाली, सेम टू सेम छाप दो। आपको कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर एक वचन है बहुवचन है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात ध्यान रखना। ये इतने कंवारे थे कि 7 जन्म तक इनकी शादी नहीं हुई, राइट, इतना ही समझ लो। ओके, सी डज नॉट गिव मी अ रेड रोज, वह मुझे लाल फूल नहीं देती है। बिल्कुल भाई साहब नहीं देती है, ये तेरी ख्वाहिश ना थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, पता नहीं कब पूरी हो जाएगी, है ना। वैसे तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती है ना, वो जिंदगी में कभी पूरी भी नहीं होती, और कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहना भी बहुत अच्छा होता है। ये जरूरी होता है कि कुछ ख्वाहिशें जो हो ना वो आपकी अधूरी रहे, वरना फिर अरे अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती। अरे वहां मत जा, वापिस आ इधर। ओके, कम ऑन। सी डज नॉट गिव, किसको देखा? डज को देखा। डज को देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ब्रैकेट वाली, सेम छापो, GIV, गिव मैंने लिख दिया, खेल खत्म। अगला सेंटेंस, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, किसको देखा? डिड को देखा। डिड को देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट वाली, सेम छापो, SING। सर बहुत समझ में आ रहे हैं आपने जो पढ़ा है वो? बिल्कुल भाई समझ में आएंगे। डिड, सी खाली जगह, गो टू हिज होम, बिल्कुल वाक्य के स्टार्टिंग में डिड आया, डिड को देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी, फर्स्ट फॉर्म गो लिखा हुआ था, सेम टू सेम छाप दिया, खेल खत्म। अरे भाई मैंने कहा था क्यों याद नहीं हो सकती इंग्लिश? आप पढ़ाने वाली होनी चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट टीचर पढ़ा नहीं सकते। भाई साहब गवर्नमेंट टीचर हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बच्चों को शॉर्ट ट्रिक से सिखाना है, और मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। भाई साहब शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ, और अब इसके बाद अगला नियम देखिए, फटाफट शॉर्ट ट्रिक से भाई। बिल्कुल आइए। अच्छा, एक शब्द होता है WHILE, और इसको कहते हैं वाइल। क्या कहते हैं? वाइल। अरे सर बिल्कुल, आपको करना क्या है, एक वाइल एक ऐसी समस्या है। अच्छा, मैं पहले हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। इसका मतलब एक जबकि होता है। क्या मतलब होता है? जबकि होता है। जैसे राम खाना खा रहा था जबकि श्याम काम कर रहा था। या फिर ऐसा सेंटेंस होगा कि मैं खाना खा रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, जबकि मेरा दोस्त सो रहा था या गाना गा रहा था या भाग रहा था। कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब वाइल मिलेगा, और वाइल के दोनों तरफ वाज वर्ब प्लस ING आता है। वाइल के दोनों तरफ वाज वर्ब प्लस ING आता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई सारे आपको कहेंगे कि देख इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म है और आगे वाज वर्ब प्लस ING है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में एक तरफ वो भर कर देगा और दूसरी तरफ आपको भरना है, और बहुत टिपिकल होगा तो दोनों तरफ आपको खाली जगह देगा और वो आपको भरना है, कुछ नहीं करना है। वाइल दिख जाए तो फिर आपको इधर भी वाज वर्ब प्लस ING लगाओ, इधर भी वाज वर्ब प्लस ING लगाओ, बिल्कुल सर लगा दी, और इधर भी वाज वर्ब प्लस ING लगा दो, वाज वर्ब प्लस ING लगा दो। नहीं दिखा, मैं एक बार मिटा देता हूँ, सॉरी, है ना। मुझे ऊपर ये लाइट है, मुझे सचमुच में नहीं दिखता है, और इस वजह से कई बार लिखने में गड़बड़ हो जाती है। वाज वर्ब प्लस ING, वाइल दिखे तो वाज वर्ब प्लस ING आएगा। बिल्कुल, अब मैं सेंटेंस से समझा रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये थोड़ा 1-2 सेंटेंस से समझा दो ताकि हमें समझ में आ जा रहे हैं सर। बिल्कुल देखो, ये लिखा हुआ था कि आई रीड while she dance। अब आप तो कुछ तो कहेंगे, डांस इन द रूम, ओके। या फिर ये लिखा हुआ था I was playing
आई वॉज प्लेइंग, नहीं सॉरी इसको मिटा दो, आई वॉज प्लेइंग और आगे लिखा हुआ था कि वाइल सी खाली जगह सिंग अ सॉन्ग, भाई साहब गाना गा रही थी हैं। बिल्कुल, इस दोनों सेंटेंस को समझ जाओगे सर, बिल्कुल समझ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से ही तो सीखना है बबुआ, बिल्कुल यही सीखना है। आइए वाइल देखो, जहां वाइल दिखेगा उसके बाद भी वाज वर्ब प्लस आईएनजी और उसके पहले भी वाज वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें देखो, इसमें वाइल कहाँ है सर, ये रहा। मैं पेन बदल देता हूँ, दूसरी पेन लेकर आता हूँ ताकि आपको ये चीज फटाफट दिख जाए। बिल्कुल, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सी पेन आपको ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। वैसे तो ब्लैक के लिए कहा था, मैं मैक्सिमम ब्लैक यूज कर रहा हूँ, लेकिन वर्ब भराते समय दूसरी पेन यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। भाई साहब फ्री की है ना लिखने में, बिल्कुल तू धोए जा। ओके, आई इस वाइल को देखा सर, बिल्कुल देखा। इसको देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नहीं सर, वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा दोनों तरफ सर। आई के साथ वर्ब मत लगाना, नहीं तो काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, उसमें ही तो टूटता है, बाकी तो पढ़ाई में तो दिल कभी नहीं टूटता। आइए इधर आइए। आई के साथ तो सर आपने गाना क्यों गाया? अरे भाई मैंने गाना इसलिए गाया कि आई के साथ वर्ब मत लगाना, नहीं तो काश हो जाएगा। मेरी पिछली क्लासों में देखोगे तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से यही सिखाया था, आई के साथ वर्ब लगाओगे तो काश हो जाएगा। और काश एक ऐसा शब्द है जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता, भगवान का भी पूरा नहीं हुआ, तो हम तो इंसान है बबुआ, नहीं होगा कोई बात नहीं, कभी न कभी तो हो ही जाएगा। ओके, आई के साथ वाज लगाओ सर, लगा दिया। ब्रैकेट में जो लगाया हुआ उसके पीछे आईएनजी लगाओ सर, READ, इसके पीछे आईएनजी लगा दो। मैंने सर रीडिंग लगा दिया। अब मैं आगे क्या करूं सर, वाइल दिख गया था, बिल्कुल देखो दोनों तरफ वाज वर्ब प्लस आईएनजी है सर। हाँ तो फिर सी एक वचन है सर, क्या लगाओगे सर, वाज लगाओ, लगा दिया सर। अब क्या लगोगे, डांस सर, इसके पीछे तो ई लगाया हुआ है, तो फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक से कहा था भाई ई को हटा दे और उसके पीछे आईएनजी लगा दे। अरे सर बिल्कुल, अब मेरे को तो समझ में आ गया, आपकी शॉर्ट ट्रिकों से तो इंग्लिश हलवा हो गई। बिल्कुल, हलवा होता है ना, मतलब उसको चबाना नहीं पड़ता, फटाफट गटक जाओ 5-7 किलो, इतना नहीं भाई, थोड़ा। ओके, आगे था आई वॉज। अच्छा, पहले वाले सेंटेंस किसको देखकर भरा, वाइल को देखकर भरा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आई वाज प्लेइंग, या तो एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस देगा, या तो एग्जामिनर क्या सेंटेंस देगा, इसने एक तरफ भर कर दिया है, देखो एक तरफ इसने भर कर दिया, अब वो कहेगा दूसरी तरफ तुम भर कर देखो। बोला हमें पता है भाई, तू क्या टेंशन ले रहा है। ये वाइल, इसको देखते ही मैं समझ गई या समझ गया, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, बिल्कुल सर। सी एक वचन है, ये लगा दो वाज, वो गाना गा रही थी, इतना ज्यादा खुश थी कि वह गाना क्या गा रही थी ये हमें नहीं पता। ओके, सिंग, SING, इसके पीछे ING लगा दो तो ये हो गया सिंगिंग। ये हमारा नियम था वाइल का। खेल खत्म पैसा हजम, भाई साहब शॉर्ट ट्रिक से सिखाने का वादा किया था और मैं वादा निभाऊंगा। वैसे हम वादा तोड़ते नहीं है, हमारे वादे लोगों ने बहुत तोड़े हैं। कोई नहीं, तोड़िए, कहीं न कहीं तो तुम मिलोगे, क्योंकि न दोस्तों को छोड़ता हूँ और न मैं दुश्मनों को छोड़ता हूँ, है ना। राइट, आगे देखिए, आगे मैं मजाक कर रहा हूँ बबुआ। ओके, अगला देखो। अच्छा, इसके बाद में, अरे भाई साहब, मैं एक ऐसा नियम बता रहा हूं जिसको देखकर तुरंत आपको कई बार कंफ्यूज होता था, सर ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा। भाई साहब, वाक्य के अंत में यदि टुमारो हो या नेक्स्ट प्लस टाइम हो, वाक्य के अंत में या तो टुमारो हो और या फिर क्या हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो। मैं लिख रहा हूं, देखो, अरे छापो TOMORROW, या तो भाई साहब वाक्य के अंत में टुमारो हो, राइट, और या फिर हो नेक्स्ट प्लस समय। मैं भाई साहब हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, राइट। नेक्स्ट प्लस समय मतलब नेक्स्ट प्लस टाइम, वो टाइम 0 से लेकर 100 तक का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट मंडे हो सकता है, नेक्स्ट संडे हो सकता है, देखो नेक्स्ट मिनट हो सकता है, नेक्स्ट आवर हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट इवनिंग हो सकता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो सकता है, नेक्स्ट जनवरी हो सकता है, नेक्स्ट 1999 हो सकता है। भाई साहब कुछ भी हो सकता है। अरे सर समझ गए, आप इंटेलिजेंट है, बिल्कुल समझ में आया, तो इंटेलिजेंट हो गए ना। फिर नेक्स्ट, मैं क्या लिखूं, नेक्स्ट अप्रैल कि भाई साहब उसका बर्थडे है, हम उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे, है ना। देंगे नहीं देंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। ओके बेटा, अगर वाक्य के अंत में मिल जाए तो क्या करोगे भाई साहब, कुछ नहीं करना है, या तो लगाओ विल
या लगाओ सेल, और विल और सेल के साथ वर्ब की डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म आती है। सर थोड़ा सा लिख लो ताकि समझ में आ जाए। बेटा पेन बदल देता हूँ, बिल्कुल बदल देता हूँ, ये देखिए, और इसको मैंने बदल दिया। भाई साहब अगर वाक्य के एंड में ये तीनों शब्द दिख जाए आपको तो या तो आएगा विल, मैं इधर लिख देता हूँ, या तो आएगा विल और या आएगा सेल, और विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई साहब, एस ईएस भी मत लगाना वरना वह सेंटेंस गलत हो जाएगा, और डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्या था, तीनों शब्द थे, क्या आएगा, या तो आएगा विल और या आएगा सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिल्कुल सर, लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ी सी झंझट है। झंझट ये कि सिंगुलर प्लूरल की समस्या इसमें नहीं है, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर यह कि आई और वी, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा आई हो और वी हो तो सेल लगाना। अगर आपने बाकियों के साथ सेल लगा दिया ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इतना सा याद रखना। मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, समझो। क्या था कि यदि आई हो, आई और वी के साथ ही सेल आएगा। ये ध्यान रखना, ही मतलब ओनली फॉर उसके साथ ही आएगा, कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ उसके लिए ही होती है, कुछ भी चीज हो, मान लीजिए, है ना। तो मैंने आपसे लिखवाया कि आई और वी, ओनली फॉर आई और वी के साथ सेल आएगा और बाकी सभी के साथ विल आएगा। जब आई और वी लिख दिया तो बचा क्या, फिर भाई साहब बचा ये कि यू, दे, कोई बहुवचन, या फिर ही, या फिर सी, या फिर इट, और या फिर किसी का नाम, इन सब के साथ विल लगाना है। भाई साहब आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी, बाकी मतलब जितने भी वर्ड्स बच गए हैं, यू, दे, बॉयज, यानी प्लूरल के यू बच गया था, प्लूरल का दे बच गया था और प्लूरल का बॉयज बच गया था। सर बिल्कुल सही है। और सिंगुलर के सारे बच गए थे, ही बच गया था, सी बच गया था, इट बच गया था और किसी का नाम बच गया था। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो इनके साथ विल आएगी, बाकी सभी के साथ सेल आएगा। बस इतना ही मुझे समझाना था। अब मैं आगे सेंटेंस से समझा रहा हूँ। अरे बिल्कुल इसी में जगह खाली पड़ी है ना सर, इसी में समझा दो ना, तब हमें थोड़ा समझ में आ जाए। ले भाई तूने कहा और हमने मान लिया, चलो हम इसी पेन से लिखते हैं। थोड़ा पेन बदल देते हैं ना, एक थोड़ा सेंटेंस में पेन बदल देते हैं ना। ओके, ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ था, इसमें से एक एक चीज मैं छांट लेता हूं। आई गिव हर, उसको, है ना, आई गिव हर ए रेड रोज, ए रेड रोज। भाई साहब लाल गुलाब दूंगा, ध्यान रखना कुट पिट न जाओ, लाल गुलाब दूंगा। और कब दूंगा, TOMORROW, टुमारो। तुमको एक और मारो, है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल मैं उसे एक गुलाब दूंगा। ध्यान से देना, है ना, कहीं गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तुम्हें फाड़ फूड़ के फेंक ना दे। इधर देखो, दूसरा सेंटेंस ऐसा था कि भाई साहब यू रीड द बुक नेक्स्ट मंडे। भाई उसको किताब पढ़ना नहीं आता था तो उसने कहा कि ना अगले सोमवार को तुझे किताब पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा तो फिर मैं तेरे को कूट पीट के पढ़ाऊंगा, लेकिन पक्का पढ़ाऊंगा। अब दोनों सेंटेंस देख लिया आपने? सर बिल्कुल देख लिया। शॉर्ट ट्रिक ढूंढो। बिल्कुल सर, शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लिया। पेन बदलो सर, बदल दिया। लो ओके, शॉर्ट ट्रिक। वाक्य के एंड में टुमारो दिख गया सर, बिल्कुल वाक्य के एंड में टुमारो दिख गया तो इसका मतलब आई, इसका मतलब या तो विल आएगा या सेल आएगा। बिल्कुल यहां पर देखो आई लगाया हुआ है, बिल्कुल आई लगाया हुआ है, तो आई के साथ में क्या आएगा सर? आई के साथ सेल आएगा। भाई साहब बिल्कुल SHALL सेल, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सर आपने तो बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट वाली बबुआ, ब्रैकेट वाली। हाँ इधर देखो गिव, ये ब्रैकेट वाली मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये एक ऐसी होती है जो अपना रंग नहीं बदलती है, वरना आजकल लोग बहुत रंग बदलते हैं ना। वो तुम जान कहकर जिसको सर पे चढ़ाते हो, भाई साहब वो कल किसी और का जान हो जाएगा, जान खा जाएगा, है ना। अरे रुको अब सेंटेंस में आइए। यू, ये आई और वी के साथ में नहीं था सर, नहीं था, तो यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा डेफिनेटली। अच्छा किसको देखकर? नेक्स्ट
प्लस टाइम को देखकर मुझे तुरंत समझ में आ गया कि डेफिनेटली उसके साथ में या तो सेल आएगा या विल आएगा। यू था सेल नहीं आएगा, विल आएगा। बिल्कुल सर विल आएगा, और मैंने लगा दिया यहाँ पर विल। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी रीड, और सेम टू सेम छाप दी READ। खेल खत्म, पैसा हजम। अरे यही तो हमें सीखना था। मैं ना छोटे छोटे क्लास ले रहा हूं मैं इस वजह से, ताकि वो चीज आपकी समझ में आ जाए, सीख जाओ आप। बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से सीखो, लेकिन प्लीज उससे पहले हमारे YouTube चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। यहाँ आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, मैं सामाजिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मेरा आपसे करबद्ध का मतलब हिंदी में होता है हाथ जोड़कर। हमारा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को तनिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब मेरे नाम के तुरंत आगे अगर आप YouTube में सर्च, भाई साहब आप तो समझदार हो लेकिन मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। अगर YouTube पे सर्च करोगे इंग्लिश बाय सागर चारण तो हमारा थोबड़ा आएगा, है ना, वो ब्लू कोट पहना हुआ और स्टाइल से चश्मा लगा हुआ हमारा थोबड़ा आएगा, और थोबड़े के बाद में उसके आगे सब्सक्राइब आएगा, उसको ओके कर दो। तो जैसे ही मेरी अगली क्लास आएगी वो सीधे आपके YouTube पर आएगी, आपके मोबाइल पे आएगी, और आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि डेफिनेटली हर चीज शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। अरे ज्यादा बातें नहीं भाई साहब, एक अगली धांसू ट्रिक और आपका एक और प्रॉब्लम खत्म। बिल्कुल, कौन सी खत्म थी? ओके, देखिए मैं इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना सारा सर आपने करवा दिया, अभी बस एक ट्रिक, उसके बाद अगली क्लास, एक ट्रिक और उसके बाद अगली क्लास। बिल्कुल ओके। देखो, अच्छा अब कौन सा बच गया था? ऐसा बच गया था, यदि देखो वाक्य के स्टार्टिंग में वो भाई साहब खाली जगह दे दे, ठीक है सर, और खाली जगह के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे दे। अरे सर हेल्पिंग वर्ब भाई साहब 99% तो इजी देगा, वो 99% इजी देगा। यार इस सर्दी में भी हमरे को गर्मी लग रही है, इसमें इतने सारे कैमरे हैं ना भाई साहब, क्या बताऊं आपको ना। हम तो स्कूल में पढ़ाते थे, उस बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो इतनी गर्मी नहीं लगती, तब भी लगती थी, लेकिन ओके अरे बातें नहीं। वाक्य के स्टार्टिंग में खाली जगह मिलेगी, और खाली जगह के बाद आपको वर्ब भरनी है, और उस में क्या आएगा उस बोर्ड पे देखते हैं। इधर आइए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं लिखा हुआ कैसे आएगा। भाई साहब ऐसी खाली जगह मिलेगी, बिल्कुल ये खाली जगह मिलेगी आपको वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर ही, और लिखा हुआ क्या होगा वहां पर हमें भरना है। देखो ये WALK वॉक था, ये वर्ब भरवाने के लिए कहेगा, और ऐसे लिखा होगा इज गुड फॉर HEALTH हेल्थ। ये मैंने लिखा है, दिखाई तो दे रहा है ना। अगर आप जूम कर दोगे ना पूरा तो ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसको कम करोगे तो दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगला सेंटेंस और लिख रहा हूं। ओके, ड्रिंक DRINK ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर HEALTH हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस में और लिख रहा हूं, देखो ऐसा लिखा हुआ होगा कि पार्क इज प्रोहिबिटेड हियर। ओके, ये तीनों सेंटेंस है, पार्क इज प्रोहिबिटेड हियर। ओके, एक सेंटेंस और है, तुम्हारा इसमें से समझ जाओगे। बिल्कुल सर। अच्छा आप ये बताना क्या बता रहे हो आप? मैं ये बता रहा हूं कि यदि किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर, यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में आपको खाली जगह मिले, और वाक्य के स्टार्टिंग में खाली जगह मिलेगी, बिल्कुल, उसके बाद इज लगाया हुआ मिलेगा। ये देखो, ये इज है, ये इज है, और ये इज है, और ये भाई साहब 95 तो क्या, मैं तो आपको 99% कह रहा हूं कि 99% इज लिखे, आपको इज ही मिलेगा। और अगर आपको इज मिल जाए तो 100% जो ब्रैकेट में जो शब्द लिखाया हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, उसके पीछे ING लगा दो। यही शॉर्ट ट्रिक है। क्या था? वाक्य के स्टार्टिंग में खाली जगह मिल जाए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब का मतलब 99% इजी लगाया हुआ होगा, और अगर ऐसा मिल जाए तो ब्रैकेट में जो शब्द लगाया हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, उसके पीछे ING लगा दो, आपका खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन क्यों ले रहे हो? आइए वॉक लिखा हुआ था तो फिर WALKING वॉकिंग। अच्छा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। भाई साहब चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल भाई साहब अच्छा होता है। लेकिन देखो एक सेंटेंस कई बार एग्जाम में आता है, जो स्मोकिंग होती है ना, स्मोकिंग इज बैड
फॉर हेल्थ या इंजूरियस टू हेल्थ होता है, और ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना बिल्कुल। अगला सेंटेंस देखो, ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पीना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, डेफिनेटली हानिकारक है भाई। मेरा मतलब पीने का मतलब पानी नहीं है भाई, अब तो वो तो तुम समझ गए हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बिल्कुल कि जो ड्रिंकिंग होता है ना, ड्रिंक होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, डेफिनेटली होता है। किसको देखा, इसको देखा, वाक्य के स्टार्टिंग में खाली जगह थी, बिल्कुल थी, और इसको देख के ही आपने भर दिया DRINK, बिल्कुल इसके पीछे ई नहीं था सर, इसके पीछे ING लगा दो और ये खेल खत्म हो गया इसका। ओके, अब ये पार्क था, इज प्रोहिबिटेड हियर। भाई साहब किसी जगह लिखा हुआ होता है ना, ये कई बार बोर्डों में लिखा हुआ होता है, अब आप शहर में जाओगे तो भाई यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते हो, आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल इज दिखा था, वाक्य के स्टार्टिंग में खाली जगह थी और पार्क लगाया हुआ था, बिल्कुल इस वर्ब के पीछे ING लगा दो, आपका सेंटेंस अरे 100% सही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये है पार्किंग, बिल्कुल। बस मैंने यही तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी वो आपको पता है, मैं इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको कंप्लीट करवाता हूं। बिल्कुल भाई साहब, अब ये क्लास थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ही आपको देना चाह रहा हूं। अब इसके बाद एक और दासू ट्रिक के साथ अगली क्लास के अंदर मिल रहे हैं, तब तक के लिए आपके दोस्त, आपके टीचर, अगर आप मेरे अपने दोस्त देख रहे हो तो आपके दोस्त सागर को या आपके टीचर सागर को जाने की इजाजत दीजिए। मैं मिल रहा हूं बिल्कुल अगली जस्ट क्लास के अंदर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिल रहा हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, बाय।